तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें के संबंध में कौन-कौन से पीवाईक्यू पूछे गए हैं और किनके पूछे जाने की संभावना प्रबल है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बंग महिला की कहानी के आधार पर निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों को कहानी में पहले से बाद के क्रम में आने के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो अभी हमने देखा था कि बहुत सारे अंग्रेजी वर्ड्स इसमें पूछे गए जिनको हमने रेड मार्क भी किया था। तो इसमें पहला शब्द है इलेक्ट्रिसिटी, एप्लीकेशन, डिपार्टमेंट, हॉलिडे, ट्रांसफर। तो सही क्रम देखना है। आए तो ये सारे शब्द हैं, पर हमने देखा था कि जब लेखिका बात करती है कि चंद्रदेव आप तो बहुत पुराने हैं, तो आपके यहाँ ट्रांसफर या बदली का कोई रूल नहीं है क्या? तो वो उसमें बोलती है पहले डिपार्टमेंट शब्द यूज में आता है और फिर ट्रांसफर शब्द यूज में आता है। तो सी के बाद ई किस ऑप्शन में है, हम वो देखेंगे। सी के जस्ट बाद ई पहले ऑप्शन में है। डी में सी के बाद ई जस्ट पहले इसमें भी है। सी ए ए सी के बाद ई इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। सी के बाद ई इसमें नहीं है, तो दो ऑप्शन यहाँ पर निकल के आते हैं। पर हमने देखा था कि वो जो वर्ड्स थे वो शुरुआती थे, आखिरी में नहीं थे। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 2। ऐसे हमें एलिमिनेट करके और आंसर निकालने की कोशिश करना है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्नलिखित व्यंग किन-किन पर व्यंग किया गया है? क्या अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर? हाँ, वो गोरों और कालों में भेद करते थे। प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था पर? हाँ, तभी तो लेखिका कहती है कि भगवान धन्वंतरी को आप साथ में लेकर आइएगा चंद्रदेव से। कृष्ण पक्ष के चंद्रमा पर? शायद, पता नहीं। लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर? हाँ, लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर व्यंग है। यातायात के साधनों की उपलब्धता पर? नहीं, ऐसा कोई व्यंग नहीं है। तो यहाँ पर हम हटाएंगे पहले कौन सा? पांचवा हटाएंगे। तो अब बचा 1 और 4 दोनों में सही है। 2 और 3 में से कौन सा सही है? तो दूसरा सही है। तो अपना आंसर निकल के जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 मतलब 3 नंबर का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीतिक और आर्थिक नीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह किसका कथन है? तो हमने देखा था इसमें एक आलोचक का जिक्र हुआ, भवदेव पांडे जी का। तो इसमें कहाँ है? तीसरे नंबर पर। इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है कि हिंदी की पहली महिला कहानीकार किसे माना गया है? किसे? मन्नू भंडारी जी को? नहीं, मनु भंडारी जी का तो जन्म 1900 में हुआ भी नहीं था, उनका 1930 के बाद हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान का? नहीं, इनका भी 1907 के आसपास हुआ है। तो इनकी इसमें कौन सा आंसर निकल के आ जाएगा? बंग महिला, जो कि हमने पढ़ा भी था। और शिवरानी देवी जी, इनका नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किसने हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है? इस कहानी को किसने पहली कहानी माना है राजनीतिक? भवदेव पांडे जी ने। अभी जस्ट पहले देखा हमने। इन ऑप्शन के बारे में देखते हैं। देवी प्रसाद वर्मा जी ने, अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एक टोकरी भर मिट्टी को देवी प्रसाद वर्मा जी ने हिंदी की पहली कहानी माना है। गोपाल राय जी ने एक टोकरी भर मिट्टी को ही उसकी भाषा को ठेठ हिंदी भाषा कहा है। और शुक्ल जी ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है हरि पादोद्भवा त्रैलोक्य पावनी सुरसुरी के भी खोटे दिन आए हैं, वह भी अब स्थान स्थान पर बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे वृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए। ये लाइन हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है। लिखा है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की उपयुक्त पंक्ति में उल्लेखित हरि पादोद्भवा त्रैलोक्य पावनी सुरसुरी किसके संबंध में कहा गया है? अभी हमने देखा था। क्या यह इलेक्ट्रिसिटी बिजली के आविष्कार के संबंध में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
क्या भारतीय ज्ञान परंपरा के संबंध में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पाश्चात्य ज्ञान परंपरा के संबंध में? नहीं। यह है गंगा नदी की विशेषता संबंधी विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। सातवां सातवां है चंद्रदेव। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में इलेक्ट्रिसिटी या बिजली के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से पर्यायवाची अथवा विशेषण उपयोग में लाए। हमने देखा था कि विशेषण कौन कौन से थे। नीरद वासनी, विश्व मोहिनी, सौदामिनी, चपला, व्योम वासनी, ये सभी विशेषण पांचों, और ये सभी विशेषण क्रम से है। सही कौन से है? तो उपयुक्त सही सभी। आगे कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में देवलोक के संबंधी किन किन देवों के वाहनों का उल्लेख है। तो उसमें लिखा था कि देवलोक में तो सभी देव अपने वाहन रखते हैं। गज का उल्लेख था, हाँ। हंस का, ये भी था। बैल का भी था। चूहा, ये भी। मयूर, तो ये सभी उल्लेख मिलते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी आंसर आ जाएगा। आगे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में चंद्रदेव को अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में किन किन कलंकों की कालिमा के लेपन से वशीभूत पाया बताया गया है। तो ये आगामी पेपर में पूछे जाने की प्रबल संभावना है इस क्वेश्चन की। क्या शशांक कहा है? हाँ, शशांक कहा है। भानु भुवन भास्कर जी, नहीं पता। शशधर, ससलांचन, तो ये तीनों वर्ड्स क्रम से थे। शशांक, शशधर और ससलांचन, उन्हें वशीभूत किया गया है। तो सही कौन सा निकल के आ जाएगा? क्या इससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं दो से? दो नहीं है, दो नहीं है, उपयोग सभी तो होगा नहीं, तो आंसर अपने आप निकल के जाएगा बी। तो इस प्रकार एलिमिनेशन भी लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10 कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्नलिखित में से कौन से देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। विश्वकर्मा, हाँ, पहले ही इनका उल्लेख किया गया है। देवराज सुरेंद्र, देवी सरस्वती, कार्तिकेय, ये भी क्रम से ही है, और इसमें सभी देवी देवताओं का उल्लेख है। उपयुक्त सभी। तो ये 10 क्वेश्चन थे चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के संबंध में।